चलिए जी बेटा, आज हम रिवीजन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बार पेपर का जो एग्जैक्ट पैटर्न है, एग्जैक्ट पैटर्न मतलब अप्रोक्सीमेट पैटर्न बोलूंगा। हो सकता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट ब्रॉडली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे पैटर्न पे पेपर आएगा। आपको रिवीजन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि लाइक हमारे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितनी हमारी इंटरनल चॉइसेस हैं, ठीक है, किस चैप्टर में से अप्रोक्सीमेट कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन को करने में अगर वो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का कितना टाइम लगना चाहिए, ये सारी बातें हम आज वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलो जी। सबसे पहले हमें पता है कि अकाउंट्स का पेपर जो हमारा एक्सटर्नल पेपर होगा सीबीएसई का, वो कितने मार्क्स का होगा बेटा? 80 मार्क्स का, राइट। 80 मार्क्स में आपको करने के लिए क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने वो 34 क्वेश्चन है, सबको पता ही चीज। ठीक है, आपके पास इंटरनल क्वेश्चंस की चॉइस रहती है अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है बहुत 12 क्वेश्चंस की चॉइसेस आपको मिल रही है अंदर। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस की इंटरनल चॉइस होती है, ओवरऑल कोई चॉइस अलग से नहीं होती कि लाइक कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हो। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बस इंटरनल चॉइस है। बट इंटरनल चॉइस अगर मुझसे पूछोगे बहुत अच्छी बात नहीं है आपके लिए। अगर आपको चॉइस ज्यादा मिलती है तो वहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ती है। आपको वो 12 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रीड करने पड़ेंगे, आप समझो। वो रीडिंग टाइम सोचो 12 क्वेश्चन का अच्छा खासा हो जाएगा, और जो आपका एक टाइम किलिंग प्रोसेस हो सकता है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि सीबीएसई आपके साथ अच्छा काम कर रहा है, सीबीएसई आपके साथ अच्छा काम नहीं कर रहा है। वो 12 क्वेश्चन की इतनी ऑप्शन देकर या चॉइस देकर आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं जी। अब उसके बाद ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो क्वेश्चन है 80 मार्क्स का है हमारा पेपर, और उसके बाद हमारे 34 मार्क्स होंगे हमारे उसके अंदर, 34 हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। अब पार्ट ए पार्ट बी होगा पेपर का, ये बात आपको पता है अच्छे से। ठीक है, अगर पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी के अंदर हमारे पास 8 क्वेश्चन आएंगे, राइट। पता है ये चीज? ठीक है, 8 क्वेश्चन वो कैसे आएंगे आपके, लाइक आई थिंक 26 तक जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 26 क्वेश्चन है पार्ट ए के होते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो पेपर के अंदर। और 27 से जो स्टार्ट हो जाता है पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, राइट और रॉन्ग? चेक करो 27 से क्या स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक आपका क्या रहेगा? पार्ट बी रहेगा, राइट। 10-15 मिनट लगाएंगे, समझेंगे अच्छे से। अब पार्ट बी मुझे एज कंपेयर टू पार्ट ए थोड़ा सिंपल लगता है, जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, 20 मार्क्स का आएगा आपका पार्ट बी। अब पार्ट बी में आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, और इस बार इन्होंने एक बोनस चैप्टर डाल दिया, आपको पता है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट आपका जनरली अगर बात करें, दोनों चैप्टर्स को मैं एक मान रहा हूँ फिलहाल के लिए फॉर द पर्पस ऑफ पेपर। एएफएस मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब अभी बुक स्टार्ट करते हो तो पहले थ्योरी पढ़ते हो कि एनालिसिस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, वो पढ़ना चाहिए और पता भी होना चाहिए आपको, राइट। ठीक है जी। अब वो जो बुक है, ये वाला जो चैप्टर है थ्योरी चैप्टर है, जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें आ सकता नहीं, बड़ा क्वेश्चन इसमें आ सकता नहीं, बट मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो सकता है इसमें 1 मार्क का एमसीक्यू एक आ जाए। सिंपल इतना स्कोप है इसके साथ, 1 मार्क्स का एमसीक्यू आना भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर उसके साथ आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला एक चैप्टर है जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट कंपनीज की, जिसका फॉर्मेट पूरा लर्न करते हैं, राइट। ठीक है, इसमें 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंफर्म्ड है, आना ही आना है, 100% है, राइट। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, साथ में इसका एक एमसीक्यू आ सकता है, पर हो सकता है ये एमसीक्यू यहाँ शिफ्ट कर जाए, यहाँ से एमसीक्यू ना देकर आपको कहाँ से एमसीक्यू दे दे, यहाँ से दे दे, राइट। तो फिर भी अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर की, बैलेंस शीट वाले चैप्टर की, वो 3 से 4 मार्क्स का आपका आएगा। ठीक है, पूरा एक मैंने आपको एक समरी आपकी शीट दे रखी है, समरी शीट से पूरा लर्न करो, 3-4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा बोनस की फॉर्म में एक चैप्टर लेकर आए इस बार सीबीएसई वापस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, जो पहले डिलीट हो गया था बीच में, बट वापस इन्होंने लेकर आया। ठीक है, और इसमें से भी एक क्वेश्चन आ रहा है आपका कितने का, 4 मार्क्स का, है ना, राइट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपका आ रहा है। तो ये दोनों आपके बहुत बोनस वाले चैप्टर्स हैं, बहुत कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देकर जाएंगे आपको, राइट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रेशियो एनालिसिस की, ठीक है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म्ड है, आई थिंक 4 मार्क्स का ये वो भी। ठीक है, प्लस साथ में इसमें से क्या आ रहा है आपके पास, एमसीक्यू। ठीक है जी। तो इस तरीके से करके आपके पास यहाँ पे एक एमसीक्यू और एक क्वेश्चन और आएगा आपका, डन। अब बचा क्या हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। थोड़ा लेंथी टॉपिक रहता है, बट अगर इसको ढंग से फोकस करोगे, ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई, प्लस आपके पास 3 एडजस्टमेंट्स होती हैं, लाइक एक आपकी मशीनरी वाली होती है,
एक प्रोविजन फॉर टैक्स वाली होती है, डिविडेंड वाली है। डिविडेंड वाली बहुत सिंपल है, प्रोविजन फॉर टैक्स में ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा वो मशीनरी वाली में एक्यूमुलेट डेप्थ वो सब चीज देखनी होती है। एक बार वो सीख लो तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़्यादा टफ नहीं होता। कभी कभी तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आ जाता है आपको एग्जाम में, याद करो कि मैम आपको पूरी फुल फ्लैश स्टेटमेंट बनाने को देरी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दो, बट साथ में पक्की बात है वो मशीनरी अकाउंट का कॉन्सेप्ट चेक कर लेगी आपसे, राइट। तो यहाँ पर अगर बात करें आपके 2 क्वेश्चन तो एमसीक्यू आने ही आने, बार बार आ रहे हैं, प्लस 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ रहा है बेटा, ठीक है। अगर इन चारों 5 चैप्टर में से अगर बात करूं, आपको अगर टाइम कंजम्पशन सबसे ज्यादा लेता है ना, वो रेशो लेता है। अप्रोक्सीमेटली 15-16 रेशोज हैं आपके, 200 क्वेश्चन के आसपास दे रखे हैं, और उसके बदले में आंसर के मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, सिर्फ 4 मार्क्स के आसपास का, राइट, ठीक है। और इतने में ना मैं सच बता रहा हूँ आप पूरी बुक कर जाओगे आप। अभी कंपैरेटिव देखो, आप 1 या 2 क्लास में कवर अप कर जाते हो, ठीक है, पर कितने मार्क्स दे रही है, 4 मार्क्स। अगर इसका ध्यान दे कॉस्ट और बेनिफिट, इसकी कॉस्ट बड़ी हाई है इन टर्म्स ऑफ टाइम कंजम्पशन, इसकी लर्निंग, बट उसके मुकाबले बेनिफिट बहुत कम है, ठीक है। तो इस बुक के अंदर जो एक मेरे लिए डिस्करेजिंग चैप्टर है वो रेशो है। अगर आपको ढंग से नहीं आते तो दिक्कत वाली बात है, इसको स्किप भी कर सकते हो आप, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, मैं चाहूंगा नहीं स्किप करो, आपको अच्छे से आना चाहिए वाली बात, ठीक है। बट इन 5 में से मैं बोलूंगा सबसे पहले 4 चैप्टर फोकस करना। वो 4 चैप्टर कौन से होंगे, एएफएस, बैलेंस शीट, कंपैरेटिव और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर लास्ट में आना रेशोज पर, ठीक है। रेशोज के सारे फॉर्मुलेज हैं, प्लस आते हैं इंटरनल फॉर्मुलेज उनके होते हैं, लाइक जीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीओजीएस, वो आपको पता है अच्छे से। चलिए जी, नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट ए पर, ठीक है। अब पार्ट बी से स्टार्ट करोगे, पार्ट ए से स्टार्ट करोगे, ये आपकी अपनी चॉइस है एकदम, जैसे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अगर पार्ट बी बहुत स्ट्रांग है आपका तो पार्ट बी से स्टार्ट कर सकते हो, जल्दी से खत्म करो, 8 क्वेश्चन है, जल्दी खत्म हो जाएंगे आपके, राइट जी। अगर हम बात करें यहाँ से कंपनी अकाउंट्स की, कंपनी अकाउंट्स जो आपके है पूरे सिलेबस के अंदर, ठीक है, आपकी 24 मार्क्स की है, पर 24 मार्क्स में आपके पास कितने क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे बच्चे, ये 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चंस के अंदर भी शेयर्स हैं और डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर से आपने बोला सर 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जो पार्ट ए है, पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन 26 है ना, 26 में से 9 क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं हमारे अप्रोक्सीमेटली, शेयर से। मैंने क्या बोला, ये जो मैं बता रहा हूँ टेंटेटिव बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है इसके अंदर, राइट। 2 क्वेश्चन आएंगे अपने डिबेंचर से, डिबेंचर से एक क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का आ रहा है, और एक क्वेश्चन कितने का आ रहा है आपका 1 मार्कर जो आपका एमसीक्यू है। तो मतलब डिबेंचर कितने मार्क्स का कवर अप करेगा, 7 मार्क्स का। तो 7 से 8 मार्क्स का टॉपिक है, बट अगर डिबेंचर्स पे भी ध्यान दो, 7-8 मार्क्स तो आपके आ रहे हैं, पर इसकी टाइम कंजम्पशन जो है एज कम्पेयर टू शेयर्स बहुत कम है। आप चाहो, अगर आपको बहुत अच्छे बच्चे हो तो इसको आप आराम से आप 1-2 घंटे में पूरा डिबेंचर्स चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। आप अगर बेसिक एंट्री से आपको डिबेंचर्स की आती है तो पूरा चैप्टर 1-2 घंटे में कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत। उसके बाद हम बात करें शेयर्स की। शेयर्स आपका बहुत लेंथी प्रोसेस है, स्पेशली उसके अंदर पराठा को आप प्रैक्टिस करते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, लेंथी प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस आपको आ चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अदरवाइज थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट ठीक है, ये एग्जाम में जस्टिफाई भी कर रहा है अपने आप को। कितने मार्क्स के लिए, 16 मार्क्स। और 16 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन है, 4 to 5 क्वेश्चन मुझे लगता है आपके आएंगे, किसके, इसके एमसीक्यू शेयर्स के। 4 मिनिमम लगा, चलो 5 मार्क्स तक भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, दैट इज एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, 6 मार्क्स का। तो अप्रोक्सीमेटली 15-16 मार्क्स का मुझे लगता है ये आपको क्या देंगे, शेयर चैप्टर। और 7 से 8 मार्क्स किसमें हो गए आपके, डिबेंचर्स में। ऐसे रेंज बना के चल रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे शफलिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये ध्यान रखना। तो शेयर्स के अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। और साथ में क्या है, इसके साथ ये 2 क्वेश्चन है डिबेंचर्स के। बट हाँ, दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको शेयर्स आता है डिबेंचर समझने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये कनेक्शन सबसे बेस्ट कनेक्शन है इसका। शेयर्स पे फोकस कर जाते हो अच्छे से तो डिबेंचर 1-2 क्लास में आप अपना आराम से रिवाइज कर सकते हो, राइट जी, ठीक है। बट आप देखोगे डिबेंचर भी 7 से 8 मार्क्स एग्जाम में आपको देख के जा रहा है आपका। चलिए जी, उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, सॉरी पार्ट ए के अंदर 17 क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको अप्रोक्सीमेटली 17, मतलब पार्टनरशिप सबसे ज्यादा क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं बेटा आपके, 34 में से 17 क्वेश्चन कहाँ मिल रहे हैं आपको, पार्टनरशिप में। सिर्फ मतलब आधे जो क्वेश्चन हैं सिर्फ किससे आएंगे, पार्टनरशिप से। तो लगभग मतलब 50% की वेटेज, मतलब पूरा 50 तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास की वेटेज जो कवर अप कर रही है वो कौन कर रही है आपकी, पार्टनरशिप। मतलब 45% वैसे आई थिंक हो गया एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसके आसपास की जो आपका मतलब आधा जो पेपर है वो पार्टनरशिप से भरा पड़ा होता है। पर पार्टनरशिप में भी ध्यान देने वाली कुछ बातें आप ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। फंडामेंटल जो है अपने आप में अकेला वो आपको
9 से 10 मार्क्स देकर जाएगा, पता है आपको एग्जाम के अंदर। उसके एमसीक्यू सबसे ज्यादा आ रहे हैं किस टाइप के, आईओडी की कैलकुलेशन कर दो, याद करें, आईओसी निकाल दो, कमीशन निकालवा लेंगे आपसे वो, तो आपको फोकस करना है। तो मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल के एमसीक्यू सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 5 से 6 एमसीक्यू आने वाले हैं। शेयर्स के एमसीक्यू कितने आने वाले हैं मेरे बच्चे, 4 से 5 एमसीक्यू शेयर्स के आने वाले हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स के एमसीक्यू को ज्यादा प्रैक्टिस करके आप हाई स्कोर कर सकते हो। तो 6 + 5 कितना हो गया आपका, 11। तो 11 एमसीक्यू तो यहीं से आपके आ गए। तो इसका मतलब आपको इस सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं इन दोनों चैप्टर्स के करने हैं। डिबेंचर्स एक नॉर्मल तरीके चैप्टर पढ़ो अच्छे से, मना नहीं कर रहा हूँ, उसके एमसीक्यू को अलग से इतना मत लेके जाना, बिकॉज उसके एमसीक्यू क्या है आपका, एक ही एमसीक्यू है, ठीक है। सिमिलरली ऐसी एडमिशन रिटायरमेंट की बात करूंगा, आपके 1 या 2 एमसीक्यू आएंगे, उसमें से ज्यादा एमसीक्यू के स्कोप नहीं रहेगा आपके पास। तो उस पे इतना ज्यादा एमसीक्यू फोकस करने का फायदा, नॉर्मल फ्लो में चैप्टर पढ़ो, छोटे वाले जो क्वेश्चन है आपके, लाइक कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गुडविल की ट्रीटमेंट, राइट, ये सब चीजें आपके पूछ लेंगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से गुडविल और एक पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, 2 टॉपिक्स हैं, दोनों बहुत छोटे टॉपिक हैं। अगर आप रिवाइज करने बैठो तो इसको 2-3 घंटे में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो आप, दोनों को आराम से। गुडविल के कुछ फॉर्मुलेस हैं, कुछ आपको बस ध्यान रखना है, गुडविल की कैलकुलेशंस के लिए कुछ रूल्स हैं आपके, कुछ आप एक थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो देख लो आप, और कुछ देख के चले जाओ कि गुडविल से ज्यादा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो भी इतना टफ नहीं आता होगा आप सॉल्व ना कर सको, ये नॉर्मल तरीके से हो जाता होगा आपका। और वहां से आपका 2 इसमें एमसीक्यू आएंगे। अब गुडविल या चेंज इन पीएसआर दोनों से मिला के बोल रहा हूँ मैं आपको, 2 एमसीक्यू और एक क्वेश्चन, ये दोनों से मिलाकर हो सकता है गुडविल का 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे दें, आप समझ रहे हो, और एक क्वेश्चन किसका दे दें, ये आपका चेंज इन पीएसआर का, या फिर दोनों में से एक दे दें, ये ऑप्शन में आ जाए इंटरनल आपके पास, ये भी हो सकता है। आई बात समझ, ठीक है। दोनों के अलग अलग क्वेश्चन आना थोड़ा अलग मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है। एडमिशन रिटायरमेंट, इस पे बच्चा बहुत फोकस करता है, बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छे से, जो एडमिशन है और रिटायरमेंट है, जो एडमिशन रिटायरमेंट का जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों में से एक का अटेम्प्ट करना है आपने। तो जो बड़े वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो आप 6 मार्क्स का, जो बहुत टफ क्वेश्चंस आपको लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं, दोनों में से एक कोई भी एक चैप्टर उठा लो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब कॉमन सेंस की बात है, दोनों के अंदर जो रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट तो सेम है, मुझे एडमिशन पढ़ो या आप रिटायरमेंट पढ़ो, उस पर तो अलग है ही नहीं, बस कैपिटल अकाउंट का फोकस करना है। बैलेंस शीट आपकी आ रही, राइट, ठीक है, बैलेंस शीट आपकी ज्यादा वो पूछ नहीं रहा आपसे, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट पे फोकस करना है, वो भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो भी फोकस करना है आपने, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, याद आया ये चीज, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थोड़ा फोकस बढ़ा देना, ठीक है, और इस तरीके से आप वर्कआउट कर लेना आप, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन दूंगा स्ट्रांगली, एडमिशन रिटायरमेंट के छोटे वाले टॉपिक को सारे प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो आपका बड़े वाला चैप्टर है, बड़े क्वेश्चंस हैं 6 मार्क्स वाले, वो देख लेना, एडमिशन की करने ज्यादा या रिटायरमेंट। मैं ये नहीं बोल रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, रिटायरमेंट भी आना चाहिए, ठीक है, बट ज्यादा फोकस किस पे करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे टाइम बहुत सेव हो जाएगा आपका, कि अगर पहले से प्री डिसाइड कर लोगे मैं एडमिशन करूंगी वहां पर या रिटायरमेंट करूंगी, और मुझे लगता है बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जहाँ पे आपको स्ट्रांग फील होते हैं उस पर झुकाव दो और स्ट्रांग बनाओ उसको, और रिटायरमेंट लगता है आपको कम आता है तो उसकी इलस्ट्रेशन को देख के चले जाओ, क्योंकि रिवैल्यूएशन का रिटायरमेंट का रिवैल्यूएशन सेम रहेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, 5-6 क्वेश्चन तैयार करके रख लो, सर ये देख के जा रही हूँ मैं इस पर देख लूंगी, ठीक है। हम कुछ बातें करेंगे, चैप्टर्स के अंदर जाएंगे, अभी लेंदी हो जाएगा काम, ठीक है। ऐसी डेथ का एक अलग से क्वेश्चन आना ही आना है, डेथ अपने आप में क्वेश्चन नंबर मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक देगा ही देगा, राइट, आ रहा है ये, ठीक है। तो डेथ का क्वेश्चन आपका आएगा 6 मार्क्स का। वहां से डिसोल्यूशन की अगर बात करें, डिसोल्यूशन के अंदर एक एमसीक्यू आ रहा है, और एक आपका रियलाइजेशन अकाउंट या फिर आपकी जर्नल एंट्रीज आएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर आप जनरली आप क्या देख रहे हो, जर्नल एंट्रीज आ रही है, राइट, तो जर्नल एंट्रीज आ रही है, पर रियलाइजेशन अकाउंट भी आ सकता है, पर जर्नल एंट्रीज अगर आपको लगता है ज्यादा फोकस करनी है तो कर लो आप, पर रियलाइजेशन अकाउंट को भी आप छोड़ना मत, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मेरा आपको पेपर को लेके एनालिसिस था, बट कुछ कंक्लूजन में ड्रॉ करना चाहूंगा आपके साथ, थोड़ा ध्यान रखना। अगर एमसीक्यू की बात करें हम, एमसीक्यू के लिए आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, प्लस शेयर्स, प्लस थोड़े बहुत कैश फ्लो स्टेटमेंट के देख लेना, इनको करने के बाद ही आपके 14-15 एमसीक्यू तो वैसे ही बन गए। ये 3 चैप्टर के एमसीक्यू ज्यादा करने, बाकी के थोड़े बहुत देखने देख लेना, अगर नॉर्मल चैप्टर्स ही अच्छे से करे हुए हैं ना तो भी काम बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है, एमसीक्यू
सारे चैप्टर्स के बहुत ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करने, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसके करने, इसके करने, बाकी के नॉर्मल भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, दैट इज मेरे लिए जो सबसे पेनफुल चैप्टर रहता है वो रेशो रहता है। रेशो चैप्टर के ऊपर अगर आप थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, सेलेक्टेड क्वेश्चंस रख लो अपने, कितने प्रैक्टिस करने, 50 60 70, ठीक है, और प्लस कुछ देख लेना कुछ कर लेना, कुछ देख लेना कुछ कर लेना, पर स्पीड अप में होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब कुछ मैं की चैप्टर्स बता रहा हूँ जिनको करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एक सबसे पहले पार्टनरशिप में मुझसे बोलोगे तो मैं बोलूंगा फंडामेंटल प्लस, उसके बाद मुझसे पूछोगे फंडामेंटल 10 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, कितने मार्क्स का आएगा 10। उसके बाद मुझसे पूछोगे आप तो मैं बोलूंगा हमेशा डेथ और डिसोल्यूशन, कम टाइम में डेथ और डिसोल्यूशन में कम टाइम कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू एडमिशन, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ठीक है। अब डेथ, अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ, देखो फंडामेंटल कितने मार्क्स का आएगा बेटा 10 मार्क्स, ठीक है, और आपका डेथ और डिसोल्यूशन दोनों मिला के कितने मार्क्स के आ रहे हैं चेक करो, डेथ 6 मार्क्स का है, डिसोल्यूशन कितने मारेगा 5 मार्क्स के आसपास, तो कितना हो गया 11 मार्क्स। वहां से अगर आप बात करोगे डिबेंचर्स, ठीक है, 7 to 8 मार्क्स। यहां से मुझसे बात करोगे कंपैरेटिव, एक क्लास का टॉपिक है ना, कितने मार्क्स देके जाता है 4 मार्क्स। बैलेंस शीट कितना देके जाता है लगभग 4 मार्क्स। और उसके बाद में लास्ट रखूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितने मार्क्स देके जाएगा 8 मार्क्स, 8 मार्क्स लेके जाएगा। तो कितने मार्क्स हो गए, कोई बच्चा करेगा टोटलिंग, ये आपके अप्रोक्सीमेटली हो गए आपके, यही आपके मार्क्स जो पहुंच रहे हैं 35-40 मार्क्स पहुंच रहे हैं, राइट। 35 तो हो रहे हैं मेरे ख्याल में, हाँ जी 40 प्लस आ रहे हैं, सॉरी, तो 40 ले लो, चलो मोटा मोटा इन चैप्टर्स को करके आप अपना 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अच्छे से, 40 प्लस। तो ये चैप्टर कुछ मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं आपको। तो आप जब प्रैक्टिस करते हो प्री बोर्ड्स की, अभी मैं आपके एग्जाम कंडक्ट करूंगा, तो आपको पहले देखना ना मेरे की चैप्टर्स कौन से हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कम टाइम इन्वेस्ट करके मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अब वो दिमाग क्यों नहीं लगाते हो आप, आई बात समझ। इन चैप्टर फोकस करना है आपने। रेशोज, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत कम है, ठीक है, तो रेशोज को ज्यादा छुओ मत, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है चैप्टर, और कुछ आउटपुट देके नहीं जाएगा बहुत बड़े लेवल पे। एज कम्पेयर जितना टाइम उसमें लगाएंगे उतने पूरी बुक पार्ट भी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी हमारी। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये चीज, अब एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग तो हमारी होती नहीं है, राइट, नहीं होती ना, ठीक है। आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग होगी, तो भाई एमसीक्यू चाहे आए ना आए अटेम्प्ट तो करके आना है, चाहे आए ना आए अटेम्प्ट तो करके आना है, ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ आपके की चैप्टर्स थे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। और उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आपका जो पेपर के अंदर आप जाओगे, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है। आपके पेपर कितना 3 आवर्स का होता है, 3 आवर्स का मतलब क्या हो गया 180 मिनट्स, कितने हो गए मेरे बच्चे 180 मिनट्स के लिए आपको कितना 80 मार्क्स। अब मोटा मोटा काउंट करते हैं इसको, -20 मिनट्स कर दो आप, ठीक है, कितना हो गया 160 मिनट्स, क्या हो गया। हम 20 मिनट्स किसके लिए निकाल रहे हैं, आपकी रिविजन के लास्ट के लिए। 160 मिनट्स 80 मार्क्स, अगर हम इसको काउंट करें तो A1 मार्क्स के लिए कितने मिनट्स मिल रहे हैं आपको 2 मिनट्स। तब आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है आज तक कि जब आप वहां पे बैठते हो तो एक अप्रोक्सीमेट टाइम आपको पता होना चाहिए कि भाई एमसीक्यू, एक एमसीक्यू मेरा मैक्सिमम 2 मिनट्स, पर आपको समझदार बच्चों 2 मिनट से पहले भी कर लोगे एमसीक्यू तो, ठीक है, अगर थियोरेटिकल टाइप का जल्दी हो जाएगा एमसीक्यू। अब उसके बाद अगर 3 या 4 मार्क्स के हैं तो इनटू आप कर लो कितना 2 से, तो कितना हो गया 6 से लेकर 8 मिनट्स के बीच में आना चाहिए, एक रेंज डाल दी मैंने, 6-7-8 मिनट के अंदर रहना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आपको लास्ट में बोलोगे पेपर लेंदी था, पेपर छूट जाएगा, आपका ध्यान रखना, बैलेंस बना के चलना है, क्या करना है बैलेंस बनाकर चलना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 6 मार्क्स वाले की, 6 मार्क्स वाले की आपका कितना हो गया, आपका इंटू 2 कितना हो गया 12 मिनट। मैं बोलूंगा 10 से 11 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की हैबिट डालो, 12 मिनट का 12 मिनट मत लो, 10 से 11 मिनट के। अगर वो नहीं हो रहा आपसे 15 मिनट भी आप ले रहे हो तो टेक्निकली तो आपने स्टैंडर्ड टाइम से भी एक्सीड कर दिया।
आई बात समझ? ये स्टैंडर्ड टाइम्स दिए मैंने आपको कि 1 मार्क वाले के लिए 2 मिनट्स मैक्सिमम, 3-4 मार्क्स वाले के लिए 6 to 8 मिनट्स, और 6 मार्क्स वाले के लिए कितना मिलेगा आपको 10 to 12 मिनट्स। अगर ये काम भी अगर आपने नहीं करा, स्टैंडर्ड टाइम को नहीं करा, तो आपको फायदा नहीं है। आप बिजनेस स्टडीज सिर्फ रट्टाफिकेशन मार के बैठे हुए, इसका मतलब बिजनेस स्टडीज में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, राइट? व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी? इफेक्टिवनेस मतलब आप अच्छे से काम कर रहे हो, एफिशिएंसी मतलब टाइम पर कर रहे हो, टाइम से पहले कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो यू हैव टू शो योर एफिशिएंसी आल्सो। अब वो एफिशिएंसी एग्जाम में जाके तो एक दिन में आएगी नहीं, तो घर में जब प्रैक्टिस करते हो आप क्वेश्चंस, उस टाइम पर भी आपको स्टैंडर्ड टाइम को लेके चलना है माइंड के अंदर, भी इतने टाइम पीरियड में मेरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और घर में तो वैसे रिलैक्स भी होते हो, थोड़ा आप रफली कर रहे होते हो, तो फिर भी ये टाइम से ज़्यादा लगा रहे हो तो गलत है। आप समझ लो वहाँ पेपर छूटने वाला है, और आप ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये सच का सामना नहीं कर रहे हो, तो आपकी गलती है बेटा। वहाँ जाके पेपर लेंदी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बोर्ड्स लाइफ में एक बार मिले हैं आपको, बोर्ड्स बार बार नहीं मिलने वाले। 12th के बोर्ड फिर दोबारा देने किसी ने नहीं देने ना, पूरी लाइफ लॉन्ग फिर दोबारा नहीं आएंगे। अभी थोड़े टाइम का आप अगर रिलैक्सेशन ले रहे हो, कंफर्ट जोन ले रहे हो, तो उसकी कॉस्ट पूरी लाइफ टाइम है। तो 12th के बोर्ड्स आपके एक बार आने हैं, तो प्लीज मेक श्योर, कोशिश करो उन बोर्ड्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो। आने वाले 2 महीने जो बचे हुए हैं आपके पास, अप्रोक्सीमेट 2 महीने है ना, उससे तो नहीं है, इसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करो अच्छे से, अदरवाइज लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा आपका। आई बात समझ? चलिए जी, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो मैंने डिस्कस करना था रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मुझे उम्मीद है थोड़ी सी माइंड में क्लैरिटी आई होगी आपकी। ठीक है, चलो जी।